Hello everyone, this is Srishti and I am back with your few questions and answers. आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी. अभी तो एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं HPCL के, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि मैम इंटरव्यू कैसे होने वाला है, GT क्या होगा, क्या टॉपिक होंगे. तो इससे रिलेटेड बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा कि मैम इंटरव्यू के कुछ टिप्स दे दीजिए. तो टिप्स क्या ही होते हैं, जस्ट इंसान थोड़े बहुत सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं. कोई कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ किसी का कुछ और एक्सपीरियंस होता है. तो जस्ट मतलब लोगों के एक्सपीरियंस से आपकी लर्निंग है, दैट इज़ ओनली मीन्स टिप्स फॉर इंटरव्यू. सो मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी. मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ और मेरा ऑफिसर रैंक के लिए मैंने ऑप्ट किया था. तो मेरा इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर में. तो इंटरव्यू में क्या, ऑफिसर्स रैंक पे क्या होता है ना कि आप मैनेजमेंट ट्रेनी के उस पे लिए जाते हो. मीन्स आपको मैनेज करना है चीज़ों को. मीन्स जो भी जॉब असाइनमेंट जो भी आपको असाइन होगा ना, तो यू हैव टू मैनेज दैट. तो उसके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चंस भी मोस्टली पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी टेक्निकल नॉलेज की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारे डोमेन से पूछे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपसे बेसिक HR क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे पूछे जाते हैं. मतलब मेरे से भी वही पूछा गया था. मैं गई अंदर तो मेरे से सबसे पहले बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, डिटेल इंट्रोडक्शन. लाइक मीन्स जैसे बताते हैं ना लोग कि इंट्रोडक्शन में यू डोंट पुट ऑल द पॉइंट्स, लाइक कितने सिबलिंग्स है, कितने फैमिली मेम्बर्स है. पीपल यूज टू से कि कीप योर इंट्रोडक्शन वेरी कंसाइज्ड, बट मेरे से उन्होंने बोला कि पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन चाहिए. तो उसके बाद फिर बेसिक HR क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आना है, वाई यू वांटेड टू जॉइन HPCL, एंड समथिंग लाइक कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट न्यू यू कैन ब्रिंग टू ऑर्गेनाइजेशन. और डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी टाइप बोलते हैं कि आपको सिचुएशन देंगे, आपको उस पर वो जस्ट दे वांटेड टू रीड योर माइंड. लाइक आप कैसे सोचते हो, सिचुएशंस पे कैसे सोचते हो, प्रेशर में कैसे सोचते हो. तो ऐसे ऐसे वो सिचुएशंस बना के आपसे पूछेंगे. उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपके डोमेन से होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्योर डोमेन इंटरव्यू होने वाला है. ऐसा नहीं होता है. आपसे HR राउंड जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और उसमें मुझे जैसे सिचुएशन दिया था कि सिंस यू आर फ्रॉम नॉर्थ, तो अगर आपको साउथ में पोस्टिंग दी जाती है और वहाँ पे यू डोंट नो द लैंग्वेज एंड देयर लेबर्स वर्किंग, दे डोंट नो योर लैंग्वेज, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट. इफ़ तुमको उनसे काम करवाना है तो तुम उनसे अपना काम कैसे करवाओगी. लाइक ऐसे कर करके सिचुएशंस पे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था. एक तो सिचुएशन दी थी कि यू आर पोस्टेड समवेयर एंड जहाँ पे कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, यू हैव टू गिव 8 आवर ड्यूटी एंड यू डोंट हैव इवन चेयर टू सिट. तो ऐसे करके वो लोग थोड़ा माइंड टेस्ट करते हैं. टेक्निकल टेस्ट भी होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके डोमेन से भी वो लोग बीच बीच में पूछेंगे, बट प्योर डोमेन नहीं होता है. अगर बात टिप्स की जाए तो टिप्स में मैं सबसे पहला टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में, तो वो है कॉन्फिडेंस. जो भी आप बोल रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि आप फंबल हो जाएं. अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपने कुछ जवाब दिया एंड दे क्रॉस क्वेश्चन यू ऑन दैट, तो यू शुड नॉट फंबल, यू शुड बी कॉन्फिडेंट. मतलब आपने जो बोला है, जो भी सोच के बोला है, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंट रहना है. मीन्स बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ कॉन्फिडेंस. और दूसरी टिप जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी इज़ डोंट मतलब अपने आंसर्स को बहुत लंबा आप नहीं करिए. बहुत लंबा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो आपसे पूछ भी रहे हैं ना कि आपको HPCL क्यों ज्वाइन करना है, तो ट्राई टू गिव आंसर इन लीस्ट वर्ड्स. मीन्स वट एवर लीस्ट वर्ड्स और लीस्ट लाइन्स आई वुड से आप यूज़ कर सकते हो. आप उसमें अपने आंसर्स को देने की कोशिश करो. मीन्स टू द पॉइंट. डोंट बहुत इधर उधर से बड़े बड़े शब्द यूज़ करना, वो नहीं करना. वेरी सिंपल एंड कंसाइज्ड आंसर, लाइक टू द पॉइंट. मतलब बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है. ये दो चीज़ अगर आप माइंड में रखते हो ना, तो बहुत मीन्स 90% ऑफ द चांस होता है कि आपका
सिलेक्शन हो जाएगा और इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। वो बस आपको चेक किया जाता है कि आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं, सिचुएशंस को, प्रेशर्स को, लोगों को, ऑल दैट दे टेस्ट। ऐसा मतलब इंटरव्यू का होता है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने नॉलेज पे भरोसा रखिए और सबसे अच्छी चीज़ कि अपनी कम्युनिकेशन पे आप भरोसा रखिए कि आप जो कुछ भी बोलिए बिल्कुल क्लियर कट टू द पॉइंट बोलिए, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सिलेक्शन के चांसेस फिर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जीटी में भी, जीटी का मैं बताऊं तो जीटी का भी ऐसे ही होता है। जीटी में भी आपको मतलब कोई भी टॉपिक देंगे, उस पर आप सब लोगों को अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं, फिर उन पॉइंट्स को गैदर करके, लाइक यू कैन नॉट डिसअग्री, मीन्स अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट वैलिड है तो यू मेक योर टीममेट्स टू अग्री टू योर पॉइंट। मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन कर रहे हो आप कि उसने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, ऐसा नहीं। आपने कुछ बोला, सामने वाले को अग्री होना चाहिए, आपका पॉइंट ऐसा वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पॉइंट्स पे बिल्कुल रिजिड हैं, अगर आपकी टीम उस पर डिसअग्री हो रही है तो यू कैन ड्रॉप योर पॉइंट ऑल्सो। और ऐसा होता है, मतलब आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है उस ग्रुप टास्क में, ऐसा। बाकी कॉन्फिडेंस इज़ द की। इफ़ यू कीप कॉन्फिडेंस तो आपका बहुत अच्छा हो जाने वाला है और सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये ही टिप्स है। आप और कुछ जानना होगा तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, आई मेक श्योर दैट आई आंसर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।